हेलो, वेलकम टू कॉमर्स लव। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस को याद करने की ट्रिक्स आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़ ट्रिक्स से याद करते हैं तो वो हमको ईजिली याद रहता है और लाइफ लॉन्ग याद रहता है। ठीक है ना। हमको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के पेपर के लिए। तो प्लानिंग प्रोसेस को याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि सिर्फ के लिए मर गई एस। सिर्फ मान लीजिए कोई लड़का है, उसके लिए मर गई एस, याद रहेगा ना, एस डाय सिर्फ। ठीक है ना। तो S stands for setting objective, D for developing premises, I for identifying alternative course of action, और E for evaluating alternative courses, S for selecting an alternative, I for implementing the plan, and F for follow up action। तो एस डैश सिर्फ मतलब क्या होता है कि हम पहले प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव को बनाना, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद प्रीमाइसेस, हम उसमें क्या क्या प्रीमाइसेस यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा इंटरनल प्रीमाइसेस होता है और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस होता है। इंटरनल प्रीमाइसेस में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया या मशीनरी हो गई, जो हमारे इंटरनल मतलब कि काम करने के लिए यूज़फुल होते हैं। और एक्सटर्नल जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, कंपटीशन हमारे बिजनेस में क्या क्या है, टैक्स सिस्टम क्या क्या है, या कस्टमर का टेस्ट क्या है, ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मतलब क्या होता है कि हम उस हिसाब से सोचते हैं कि फ्यूचर में ये होने की संभावना है। ठीक है ना, हम फोरकास्ट करते हैं। तो ये कहते हैं प्लानिंग में कि आपका फोरकास्ट जितना एक्यूरेट रहेगा, आपका प्लान उतना सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, मतलब आपका फोरकास्ट जितना भी एक्यूरेट रहेगा, आपकी सक्सेस रेट प्लानिंग की वो ज़्यादा रहेगी। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने फोरकास्ट किया कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन हम अल्टरनेट लेके भी तो कुछ चलते हैं ना। मतलब कि हम मान लीजिए हमारा ए प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बिहाफ पे बी प्लान सक्सेस कर जाते हैं। मतलब अगर आपने ऐसे कुछ सोचा होगा वो नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा अल्टरनेट अपना ऑप्शन रखते हैं। तो वही कह रहा है कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमको अपना अल्टरनेट भी सोच के रखना चाहिए कि फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सोचा हो वही ट्रेंड में चले। ठीक है ना, मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो जो हमने सोचा, मान लीजिए आप कपड़े के मैन्युफैक्चरर हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ इस वेडिंग सीजन में ये ड्रेस बहुत ज़्यादा चलेगी, लड़कियों को ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी, हो सकता हो कि उसका फैशन ही चला जाए। ठीक है ना, तो हमें अल्टरनेटिव सोच के रखना चाहिए। फोर्थ वन इज है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब हमने अल्टरनेटिव सोच के रखते हैं। मान लीजिए ऐसे आपका ए है, ए ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, और ए के साथ आप बी सी डी ये सारे भी ऑप्शन आपने सोच के रखे। मान लीजिए ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम बी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बी नहीं हुआ तो सी पे, सी नहीं हुआ तो डी पे। हम बहुत सारे ऑप्शन रख के चलते हैं। तो वही कह रहा है कि हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारे पास कितने ऑप्शंस और हैं, इफ मान लीजिए हमारा ए सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर क्या है, फिफ्थ वन इज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब इन सब में से हमारा जो बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ए नहीं हुआ, चलिए ए तो आउट हो गया, लेकिन बी और सी और डी में हमको जो लगेगा कि हाँ हमारा सी सबसे बेस्ट है इन सब में से, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सिक्स्थ वन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मतलब कि आप किस सीक्वेंस में अपने प्लान को लेके चलेंगे। जैसे आपने बहुत सारे प्रोसेस करे होंगे ना कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो एक सीक्वेंस में अपने प्लान को ले जाना, किस में ले जाया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और उसके बाद फॉलो अप एक्शन लास्ट है कि आपने जो जो सोचा था, जिस सीक्वेंस में सोचा था, उस एक्शन को आप फॉलो करिए। जो आपने सोचा था कि हाँ हम ऐसा वर्क करेंगे, इससे करने से हमें इतना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो आप उन सबको सीक्वेंस में करिए और लास्टली ये देखिए कि आपके प्लानिंग से मैच कर रहा है कि नहीं आपका जो आपने गोल अचीव किया है, और आपको प्रॉफिट उतना उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। आई होप आपको प्लानिंग प्रोसेस बहुत ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।